छाइयाँ या मिलास्मा, चेहरे पे छाइयों का आ जाना, मिलास्मा का आ जाना, ब्राउन पिगमेंटेशन इज़ वेरी कॉमन, ख़ास तौर पे चाइल्ड बेयरिंग एज में और कुछ लोगों को मेनोपॉज़ल के करीब, आदमियों को बहुत ज़्यादा जो बाहर काम करते हैं, जिनका आउटडोर का बहुत ज़्यादा काम होता है, उनमें भी चेहरे पे ब्राउनिश पिगमेंटेशन का आ जाना इज़ वेरी वेरी कॉमन। मसला ये होता है कि ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्राउन पिगमेंटेशन का या छाइयों का कोई हल नहीं है। मिलास्मा एक मुश्किल से ट्रीट होने वाली बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ट्रीट नहीं होगी, ये ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर आप इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करें, इसकी कॉजेज़ को ट्रीट करें। कॉजेज़ में क्या हो सकता है? कुछ लोगों में आयरन डेफिशिएंसी है। अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से मिलास्मा आ रहा है तो आयरन ज़रूर लीजिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मिलास्मा का आ जाना इज़ वेरी वेरी कॉमन, तो जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है वो विटामिन सी ज़रूर लीजिए। आयरन और विटामिन सी के सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। बहुत सारे लोगों में मिलास्मा की कॉजेज़, बहुत सारी फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आपको हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट कीजिए। आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आप में आ रही हैं तो उसको देखिए, उसको ज़रूर ट्रीट कीजिए। उसके अलावा बहुत सारे लोगों में धूप के एक्सपोजर से, अगर आपका धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है तो सन ब्लॉक लगा लीजिए। सन ब्लॉक आपका अप टू द मार्क होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड सन ब्लॉक कौन सा है जिसमें कि स्टैंडर्ड सन ब्लॉक कौन सा है जिसमें कि टाइटेनियम हो, जिंक ऑक्साइड हो, ये दो चीज़ें ज़रूर हों। और सन ब्लॉक लगाने का तरीका जो कि मैं हमेशा अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताती रही कि घर से निकलने से या धूप के एक्सपोजर से आधा घंटा पहले आपको सन ब्लॉक लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में हैं, बहुत ज़्यादा आपका सन एक्सपोजर है, तो 1.5 से 2 घंटे के दरमियान आप सन ब्लॉक को रिपीट कर लीजिए। और अगर आपका धूप का एक्सपोजर इतना नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड धूप आ रही है, तो एक बार का सन ब्लॉक लगाया हुआ बहुत काफ़ी है। और अगर आपको सन ब्लॉक एक्नी कर रहा है, आपको लगता है कि सन ब्लॉक से मुझे एक्नी हो रही है और सन ब्लॉक से मेरे चेहरे पे दाने हो रहे हैं, तो आप सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें। वो सन ब्लॉक नहीं यूज़ करें जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं। और सन ब्लॉक जब भी आपने लेना है किसी मेडिकल स्टोर से लेना है। अगर आप ब्यूटी क्रीम्स वाली जगह से सन ब्लॉक लेंगे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो वो सन ब्लॉक के स्टैंडर्ड पे नहीं होगा जो कि आपका हेल्प आउट करे। अगर आप अपना आयरन को, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर लेते हैं, धूप के एक्सपोजर में सन ब्लॉक लगा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आपकी डिफरेंट क्रीम्स जो कि आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रही है, जिसमें लिकोराइज फ्रूट एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ग्लूटाथायोन हो सकता है, हाइड्रोकिनोन हो सकता है, रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, इनमें से अगर कुछ है लेकिन आप मिलास्मा फिर भी रेजिस्टेंट है, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप मिलास्मा के लिए करवा सकते हैं। यू कैन गो फॉर द मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आप अपने किसी ट्रेन डर्माटोलॉजिस्ट से मीजोथेरेपी करा सकते हैं। मीजोथेरेपी के अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस में केमिकल पीलिंग है। केमिकल पीलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द मिलास्मा ट्रीटमेंट। और इसके अलावा लेज़र के ज़रिए मिलास्मा को ख़त्म किया जाना इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आ जाएं। डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि मिलास्मा के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ पे इसी बात पे रहें कि हम क्रीम लगाएं और हमारा छाइयाँ ख़त्म हो जाए। अगर आपकी क्रीम से छाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं और ओरल मेडिकेशन से भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे जा सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलास्मा में हेल्प आउट कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।